नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ है मेरे कलीग राहुल। वेलकम राहुल। थैंक्स रक्षित, थैंक्स फॉर हैविंग मी। यूरोपा लीग सेमीज बड़ा मैच है, बहुत मजा आएगा प्रीव्यू करने में। और एक नहीं दो मैचेस हैं। सो वंस अगेन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे यूवेंटस वर्सेस सेविया, बट वी विल आल्सो प्रीव्यू एएस रोमा वर्सेस बायर लेवरकुसेन। सो एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे दो प्रीव्यू और एक ही ऐप पे आप ये दोनों मैचेस भी खेल सकते हैं और वो ऐप है विजन 11, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। काफी अच्छे डिपॉजिट ऑफर्स भी हैं। फर्स्ट अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको काफी अच्छा जूसी बोनस भी मिलेगा। सो गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप वंस अगेन। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव अ विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो राहुल, वेरी एक्साइटेड। आई थिंक हम चैंपियंस लीग की बात काफी करते हैं, बट अगर आप देखें काफी दो जूसी यूरोपा लीग मैचेस भी हैं। सो कौन से दोनों मैचेस में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? व्हिच डू यू थिंक इज द बेटर मैच? एक्चुअली दोनों मैचेस काफी अच्छे हैं और दोनों मैचेस में एक सब प्लॉट्स है। जैसे कि आप यूवेंटस सेविया की बात कर रहे हो, यूवेंटस काफी टाइम बाद एक सेमीफाइनल में आ रही है और सेविया दे बिलोंग इन द यूरोपा लीग। इनफैक्ट दे ओन द यूरोपा लीग। और दूसरा मैच अगर हम बात करें, दैट इज रोमा वर्सेस लेवरकुसेन, दैट इज मास्टर एंड हिज अप्रेंटिस मोरिनियो एंड ज़ाबी अलोंसो। तो दोनों मैच में काफी मजा आएगा। एब्सोल्युटली, वेरी वेल समड अप। अलोंसो ऑफ कोर्स खेलते थे अंडर जोसे मोरिनियो व्हेन ही वाज प्लेइंग एट रियल मैड्रिड एंड नाउ ही इज द कोच ऑफ बायर लेवरकुसेन। यूवेंटस सेविया ऑफ कोर्स दो टीम्स हैं जिनकी यूरोपियन पेडिग्री है। यूवेंटस की मोर सो इन द चैंपियंस लीग, बट आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि सेविया आर द किंग्स ऑफ द यूरोपा लीग। इतना पुअर सीजन हो रहा है सेविया का, स्टिल लीग में स्टिल दे हैव समहाउ मैनेज्ड टू make their way into the semi-finals। आपकी चाहिए थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के, of course, in the quarter। Thanks for reminding me, Rashid। Of course। शुरू करते हैं पहले यूवेंटस और सेविया। लेट्स लुक एट द प्रोबेबल लाइनअप्स दोनों टीम्स की। पहले देखते हैं हम यूवेंटस की प्रोबेबल 11 फॉर दिस मैच। सो राहुल, दे विल सेट अप इन देयर यूजुअल 3-5-1-1 फॉर्मेशन। अगर आप यूवेंटस फैंस को देखें तो वो टेररिस्ट बोलते हैं एलेग्री को, बिकॉज उनके पास इतने सारे अच्छे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, बट स्टिल ही सेट्स अप इन सच अ नेगेटिव फॉर्मेशन। बट दिस इज हाउ इट इज। सो अगर आप इस फॉर्मेशन में अगर आप करंटली देखेंगे, सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से विच आर द वन और टू प्लेयर्स हु स्क्रीम एट यू कि होने ही चाहिए बिल्कुल आपकी टीम में? आई थिंक फैंटेसी वाइज यूवेंटस दे फ्लैटर टू डिसीव इन टर्म्स ऑफ एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनके जैसे आपने बताया इतने सारे अटैकिंग ऑप्शंस है, बट वो पोटेंशियल फुलफिल नहीं करते अटैकिंग वाइज। अगर फैंटेसी कॉम्बिनेशन के लिए मैं प्लेयर रेकमेंड करूंगा तो आई वुड स्टार्ट विद एंगेल डी मरिया। बिग गेम प्लेयर है और यूवेंटस के लिए बहुत बड़ा मैच है। हालांकि डी मरिया अपने पर्सनल करियर में बहुत कुछ जीत चुके हैं, बट ही वुड स्टिल वांट टू डू समथिंग गुड फॉर यूवेंटस इन द सेमीफाइनल। तो आई थिंक वन प्लेयर इफ आई हैव टू पिन पॉइंट दैट वुड बी डी मरिया। आप किसको रेकमेंड करोगे? बिल्कुल, डी मरिया पे वंस अगेन हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि ही इज वन एवरीथिंग, राइट? अर्जेंटीना के लिए देखें, क्लब के लिए देखें, चैंपियंस लीग जीते हैं, लीग जीते हैं। सो ही इज गॉट नथिंग टू प्रूव। और अगर आप लेट्स से एक होम मैच देखेंगे सैलर्निटाना के साथ फॉर एग्जांपल, सो डी मरिया के कैलिबर का प्लेयर जो है उनको मोटिवेट करने में अपने आप को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट दीज आर द बिग ओकेजन्स, दीज आर द क्रंच नॉकआउट टाइज एंड आई एम प्रीटी श्योर कि डी मरिया इस सॉर्ट ऑफ मैच में स्टेप अप करेंगे। सो मुझे लगता है डी मरिया ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड पिक जो आपने बताई है। व्लाहोविच के बारे में ऑफ कोर्स हमें पता है ही इज नॉट समवन जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं। इनफैक्ट जितना पैसा पे किया है यूवेंटस ने व्लाहोविच के लिए, उसके हिसाब से उनका जो सीजन है थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा है। बट हमें पता है कि ही इज द मेन गोल स्कोरर फॉर दिस यूवेंटस टीम। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जो लास्ट मैच था यूवेंटस का एटलांटा के साथ, जब उन्होंने इंजरी टाइम में गोल स्कोर किया था एंड ही गॉट वेरी वेरी इमोशनल, बहुत ही चार्ज्ड अप हो गए थे। तो बेसिकली इट वाज लाइक ही वांटेड टू प्रूव हिज डाउटर्स रॉन्ग। सो मुझे लगता है काफी चार्ज्ड अप होंगे एंड आई डोंट थिंक अगर आप सीबीसी भी करेंगे तो डी मरिया व्लाहोविच कॉम्बो के साथ आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग टू मच। सो आई थिंक व्लाहोविच इज द वन जो मुझे स्क्रीम आउट करता है। बाकी अगर मिडफील्ड में देखें तो आड्रियन राबियो ऑफ कोर्स है, बिकॉज इतने रिलायबल प्लेयर है राहुल। ही समवन जो टैकल देते हैं, इंटरसेप्शन देते हैं, 90 मिनट्स नॉर्मली खेलते हैं, पासेस कंप्लीट करते हैं, चांस क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा सेफ ऑप्शन चाहिए आपकी टीम में तो आई थिंक वो राबियो हो सकते हैं। बट राहुल, अगर आप डिफेंस की बात करें, डानिलो, बोनुची, अलेक्सांड्रो या फिर आप विंग बैक्स की बात करें, तो कौन से आपको प्लेयर फैंटेसी वाइज इंटरेस्ट करते हैं? I think defensively डैनिलो बन जाएंगे आपके लिए स्टैंड आउट पिक। ही इज द एवर रिलायबल ऑप्शन इन द यूवेंटस डिफेंस और आपको सब कुछ देते हैं, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, पासिंग के पॉइंट्स, और एक नो ब्रेनर पिक बन जाएंगे आपके लिए फ्रॉम द यूवेंटस डिफेंस। आई थिंक यू माइट गो फॉर समबडी एल्स अदर देन डैनिलो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डैनिलो तो मेरे नंबर 1 प्रेफरेंस है फॉर श्योर। प्रॉब्लम ये है कि फैंटेसी एप्स पे क्वाड्राडो, कॉस्टिच दोनों मिडफील्डर्स हैं। अगर डिफेंडर होते तो मैं मे बी उनको थोड़ा ऊपर रेट करता, बिकॉज वो अटैकिंग रिटर्न्स और डिफेंसिव रिटर्न्स दोनों दे सकते हैं। बट थोड़ा सा आई थिंक मैं कॉस्टिच को प्रेफरेंस दूंगा। वंस अगेन मुझे लगता है कि बिग ओकेजन्स पे ही इज द वन जिनके ऊपर मैं थोड़ा बहुत रिलाई करूंगा। वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, हमें पता है कि बहुत डायरेक्ट खेलती है यूवेंटस
एंड कुछ सेट पीसेस भी ऑफ कोर्स यूवेंटस के लिए लेते हैं। क्वाड्राडो ऑफ कोर्स वी नो अ प्रॉपर वॉन्ड ऑफ अ राइट फुट, ही इज आल्सो समवन जो बहुत ही आराम से असिस्ट दे सकते हैं, चांस क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों प्लेयर्स आर नॉट डिफेंडर्स ऑन फैंटेसी एप्स, दैट्स व्हाई आई थिंक अलेक्सांड्रो एज अ प्लेयर also could become a very decent option, although हमें पता है कि वो अपने लेफ्ट सेंटर बैक स्लॉट से बहुत ज्यादा एडवांस एरियाज में ऑपरेट नहीं करते हैं। सो राव चलते हैं, देखते हैं हम ओपोनेंट सेविया का प्रोबेबल 11 फॉर दिस मैच। सो थोड़ा डिफिकल्ट है सेविया पॉइंट आउट करना, बिकॉज अगर आप ओवर द कोर्स ऑफ सीजन देखेंगे, अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने कंसिस्टेंटली पूरे सीजन परफॉर्म किया है। सो आई थिंक जो करंट फॉर्म है, जो रीसेंट फॉर्म है अंडर द न्यू मैनेजर हु आई थिंक इज मेंडेलीबार, वो आई थिंक देखना वाले ज्यादा जरूरी है कि ओवर द लास्ट 1 मंथ कौन से प्लेयर्स बेसिकली अच्छा कर रहे हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हु आर द फैंटेसी पिक्स दैट स्क्रीम आउट एट यू? सो 2-3 अच्छे फैंटेसी पिक्स है हमारे पास सेविया से, और सेविया का जैसे आपने बताया अंडर मेंडेलीबार दे बेसिकली एक रीसेट हुआ है उनका, दे वर स्ट्रगलिंग इन द ला लीगा। मेंडेलीबार के आने के बाद दे आर ऑलमोस्ट सेफ फ्रॉम रेलेगेशन एंड दे आर इनटू द यूरोपा लीग सेमीफाइनल्स नाउ। तो बिग मोमेंट फॉर सेविया की कंटिन्यू देयर यूरोपा लीग ट्रेडिशन। और अगर इस मैच की फैंटेसी वाइज बात करूं, मुझे एन नेसरी बहुत पसंद है, क्योंकि सेविया एक बहुत डायरेक्ट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती है, ओल्ड स्टाइल फुटबॉल आप बोल सकते हो, जहां पे वो विंग से क्रॉसेस करते हैं, क्योंकि थ्रू द सेंटर वो ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से बहुत सारे क्रॉसेस करते हैं और टारगेट मैन रहते हैं एन नेसरी। तो अगर सेविया अगर आप बैक कर रहे हो स्कोर करने को, आई थिंक एन नेसरी आपके लिए बहुत अच्छे फैंटेसी ऑप्शन बन जाएंगे। एक और ऑप्शन जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है आपके चाहिए ओकैम्पोस द अर्जेंटीनियन। इनके वर्क रेट नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, ये आपको ना सिर्फ असिस्ट पोटेंशियल और चांसेस क्रिएटेड के पॉइंट्स दे सकते हैं, ये आपको टैकल और इंटरसेप्शन से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। सो आई थिंक इफ आई हैव टू हाईलाइट 2 पिक्स, ओकैम्पोस एंड एनएससी में हाईलाइट करूंगा। आपके क्या विचार है सेविया के लाइनअप से? वेरी इंटरेस्टिंग पिक ओकैम्पोस। आई थिंक थोड़ी और बात करेंगे आगे, बट पेनल्टी भी ली थी लास्ट मैच में, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो हमें पता है कि नेसेरी ले चुके हैं, रैकेटिच भी ले चुके हैं, सो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पेनल्टी मिलती है कौन लेगा फॉर दिस सेविया टीम। बाकी आई थिंक आपने वेल हाईलाइट किया कि क्रॉसेस पे बहुत रिलाई करते हैं, तो क्रॉस करेगा कौन? इट विल बी द फुल बैक, स्पेशली अगर आप लेफ्ट पे बात करें, मार्कोस अकुनिया जैसा प्लेयर, एक और मेरा चाहिए था प्लेयर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप कनेक्शन, बट ग्रेट क्रॉसर ऑफ द बॉल। इनका जो कनेक्शन है एन-नेसरी के साथ वो काफी सुपर्ब है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर लेट्स से अकुनिया का क्रॉस आता है यहाँ से, क्योंकि काफी एडवांस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं और एन-नेसरी इसमें गोल स्कोर करते हैं। एक और अर्जेंटाइन है, पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एरिक लामेला, फुल ऑफ अर्जेंटाइंस ऑफ कोर्स दिस मैचेस इंक्लूडिंग डी मारिया ऑफ कोर्स इन द अदर टीम। लामेला इज आल्सो समवन जो एक प्रॉपर हॉट एंड कोल्ड प्लेयर है। आई डोंट नो, इवन ही डजंट नो कि वो हर मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे, बट ही इज, आई वुड से अगर आपको एक पंट पिक चाहिए अटैक में फ्रॉम दिस सेविया टीम, लामेला कुड बी द वन, ऑल्दो ही इज इजीली समवन जो कुछ नहीं करके 55-60 मिनट में सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। डिफेंस में राहुल, अगर आप अकुनिया के अलावा देखेंगे, नावाज, बाडे, गुडेल, बोनो, कौन से प्लेयर्स आप प्रेफरेंस लेंगे फ्रॉम दिस सेविया टीम? आई थिंक अकुनिया जैसे आपने बताया स्टैंड आउट है, उनके अलावा ज्यादा कोई ऐसे खास ऑप्शन नहीं है, बट अगर एक मुझे चूज करना हो, मैं बाडे रेकमेंड करूंगा, द सेंटर बैक। उनका रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है और एक फिजिकल प्रेजेंस है, सेट पीस से भी आपको अच्छा खासा गोल थ्रेट देते हैं, तो बाडे वुड बी माय अदर पिक फ्रॉम डिफेंस। और बोनो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द वीकर टीम गोलकीपर लाइक दे से इन फैंटेसी। और आज के मैच में हालांकि सेविया के पास यूरोपा लीग पेडिग्री है, बट प्लेइंग अवे टू यूवेंटस, यू वुड बैक यूवेंटस टू स्कोर और काफी शॉट्स होंगे, तो आई थिंक बोनो आपको बहुत सारे सेव पॉइंट्स दे सकते हैं इस मैच में। एब्सोल्युटली, यूवेंटस का आई थिंक इंसेंटिव है अपने होम पे ज्यादा अटैक करेगी, एंड आई डू फील कि ये बोनो ज्यादा सेव्स कर सकते हैं। बाडे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसलिए, वेरी गुड इन द एयर, काफी रिसेंटली गोल भी स्कोर करे हैं। एंड अगर आप जनरली यूवेंटस की बैकलाइन देखेंगे, सो डानिलो इज नॉट दैट टॉल, अलेक्सांड्रो इज नॉट दैट टॉल। अगर आपको याद होगा, दोनों एक्चुअली फुल बैक्स हैं ओरिजिनली, राइट? And Bonucci is the only one, and he's also not the same player he was, right? So I think a certain height advantage है जो unnecessary बाडे जैसे प्लेयर इस मैच में यूज कर सकते हैं। It's very very intriguing from that point onwards. आपको दिखाएंगे 2 स्पेशल इनसाइट्स बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच। पहले बात करेंगे राहुल, आपके चाहिए थे डनीलो की, नो ब्रेनर फैंटेसी ऑप्शन बन जाते हैं, स्पेशली डिफेंस में। जैसे आप देख सकते हो इस ग्राफिक में 6 टैकल्स और इंटरसेप्शन है उनके पिछले मैच में अगेंस्ट अटलांटा। अगर मैं 6 टैकल्स और इंटरसेप्शन का फैंटेसी वैल्यू आपको बताऊं, वो हो जाते हैं 24 पॉइंट। खेलने के पॉइंट्स अलग, डिसेंट चांस हुआ क्लीन शीट मैं कहूंगा, बिकॉज ही इज प्लेइंग फॉर द होम टीम। तो आई थिंक डैनिलो, आप कुछ लो ना लो, डैनिलो अपने डिफेंस में जरूर लीजिएगा इस मैच में। बिल्कुल, और कितने कंसिस्टेंट रहे राहुल, 90 मिनट्स खेलते हैं, कैप्टन है यूवेंटस के, और आई मीन मोस्ट लाइकली स्कोर लाइन इज लाइक अ 1-0 यूवेंटस विन। और अगर आपको क्लीन शीट बैक कर रहे हैं, तो आई थिंक डैनिलो इज बिकम्स अ वेरी वेरी गुड कैप्टेंसी कंटेंडर आल्सो। आई थिंक डिफरेंशियल वीसी तो आराम से बनते हैं इस मैच में, एब्सोल्युटली, स्पेशली बिकॉज़ अलेग्री अपने जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो डी मारिया हो, व्लाहोविच हो, उनको जल्दी सब कर देते हैं, राइट? एक और इनसाइट देते हैं बट फ्रॉम द अपोजिंग टीम, और वो है सेविया। सो ये
I'll highlight Ocampos, जो recently once again सेविया में अगर आप स्टैट्स देखेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विद वेरी मीडियोकर नंबर्स, बट आई थिंक कि जो रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें ओकैम्पोस हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो येलो में है ये बेसिकली है इनके चांसेस क्रिएटेड, ये जो बाकी आपको ग्रीन और रेड में दिख रहे हैं वो है उनके शॉट्स। तो जो रेड में है दे आर शॉट्स ऑफ टारगेट, जो ग्रीन में है वो शॉट ऑन टारगेट है ओवरऑल। लेकिन आप देख सकते हैं अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। राहुल इंटरेस्टिंग ऑल्सो ये है कि कहां से शॉट्स लिए हैं कैंपस ने। सो ऑल ऑफ देम आर इनसाइड द बॉक्स, चांसेस भी जो क्रिएट करी है वो इन एंड अराउंड द बॉक्स है। सो ही टुक अप सम वेरी गुड पोजीशंस अगेंस्ट एस्पेन्योल। एस्पेन्योल इज नॉट यूवेंटस ऑफ कोर्स, बट ये आपको दिखाता है कि वो कैंपस इज गेटिंग इन एंड अराउंड द बॉक्स और काफी ज्यादा शॉट्स ले रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको फैंटेसी रिटर्न्स दे सकते हैं। सो वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड डिफरेंशियल वीसी टाइप का पिक अगर आपको अपनी टीम के लिए पिक करना है। चलते हैं देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स जिसके लिए आप लोग आए हैं। सो दिस इज द टीम वी आर गोइंग फॉर। राहुल, वुड यू टेक ओवर एंड स्टार्ट? Yeah, so we've captained Angel Di Maria in this combination. ये मैच में क्लियर कट कैप्टेंसी पिक नहीं है क्योंकि वी एक्सपेक्ट काइंड ऑफ बोथ टीम्स टू स्कोर 1-0, 1-1 टाइप ऑफ स्कोर लाइन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और ये बिग मैच है तो वी हैव गॉन फॉर द बिग मैच प्लेयर जो ऐसे ओकेजन्स में स्टेप अप करता है। वी हैव गॉन फॉर एंगल डी मरिया। उनके साथ साथ अगर स्ट्राइक फोर्स की बात करें वी हैव गॉन फॉर व्लाहोविच, यूवेंटस के टॉप गोल स्कोरर है सेरिया ए में। हालांकि यूरोपा लीग कंपटीशन में डी मरिया ने ज्यादा अच्छा किया बट वी आर बैकिंग व्लाहोविच। ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, जैसे आपने बताया कि he has to silence his critics। तो व्लाहोविच के बाद ये बहुत अच्छा मौका रहेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस दे और आई थिंक फैंटेसी वाइज अच्छा कर सकते हैं। एंड द लास्ट पिक इन द फॉरवर्ड लाइन वी हैव गॉन फॉर एन नेसरी। हमने उनको हाईलाइट किया था कि सेविया कैसे खेलती है, बहुत ही डायरेक्ट टीम है, ही कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्रॉसेस और फिजिकली इन द एयर बहुत अच्छे हैं एन नेसरी। सो आई थिंक ही माइट गेट अ चांस और टू इन दिस मैच और उनकी हेडिंग एबिलिटी हम जानते हैं। आपके क्या विचार है वाइस कैप्टन और मिडफील्ड के बारे में? बिल्कुल, वन थिंग और एन-नेसरी नाउ अगर आप बैक कर रहे हैं लेट्स से यूवेंटस का क्लीन शीट तो आई थिंक आप एन-नेसरी को ड्रॉप कर दीजिए बिकॉज उनका बेस पॉइंट्स वो कुछ नहीं देंगे। ही डज नॉट पास, वो टैकल इंटरसेप्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, शॉट ऑन टारगेट दे सकते हैं एक दो बट उसके अलावा उनको ये फैंटेसी वर्थ नहीं है। बट इफ यू थिंक कि सेविया गोल स्कोर करेगी देन आई थिंक ही बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बिकॉज आई वुड स्टिल से ही इज द मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर फॉर दिस सेविया टीम। सो आई थिंक ये उस वे से काफी ट्रिकी है। सेम गोज फॉर व्लाहोविच एज वेल आई गेस एंड डी मरिया बिकॉज दीज आर नॉट प्लेयर्स जो आपको ओवरऑल अच्छे बेस पॉइंट्स देंगे। सो आई वुड नॉट से कि मस्ट हैव्स है बट हमें पता है कि अटैकिंग वाइज अगर ये दोनों टीम्स कुछ करेंगी तो ये तीनों प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। डी मरिया ऑफ कोर्स बिग गेम प्लेयर है ही, व्लाहोविच को भी आप सीवीसी आराम से दे सकते हैं। मिडफील्ड पे जैसे आपने बोला द एवर कंसिस्टेंट राबियो, उनको हमने पिक किया है, नॉट ओनली पिक किया है बट ऑल्सो वाइस कैप्टन किया है बिकॉज आई थिंक आपकी टीम में कभी कभी थोड़ी सी श्योरिटी होनी चाहिए। दो बहुत ही ज्यादा पंट पिक्स के ऊपर आप सी और वीसी देंगे तो कभी कभी बैकफायर कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्ले फैंटेसी, आपका अप्रोच क्या है। बट अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर देन राबियो जो आपको मिनिमम 25-30 पॉइंट हर मैच में देते हैं एंड हैज द एबिलिटी टू पॉप अप विद अ गोल और टू एज वेल, राइट। वो तो लेट रन्स बनाते हैं इनटू द बॉक्स एंड मे बी दीज आर द काइंड्स ऑफ प्लेयर्स जो सेविया डिफेंस उनको टैकल नहीं कर सकता है। फिर ओकैम्पोस के बारे में हमने इतनी बात करी है तो काफी क्रिमिनल होता अगर उनको टीम में नहीं पिक करते। रीसेंट फॉर्म इज गुड, लास्ट मैच में पेनल्टी ली थी एंड आई थिंक इनकी जो अटैकिंग मैट्रिक्स है रीसेंट मैचेस में आल्सो गुड। फिर आई थिंक हमारे पास एक कपल ऑफ पिक्स है जिनके बारे में हमने डिबेट किया था, कॉस्टेज और क्वाड्राडो। व्हाई डू यू थिंक कि हमने कॉस्टेज को थोड़ा और प्रेफरेंस दिया ओवर क्वाड्राडो? आई फील पर्सनली कि कॉस्टेज का असिस्ट पोटेंशियल ज्यादा बेटर है। लेफ्ट फुट, ब्यूटीफुल लेफ्ट फुट क्रॉस करते हैं और असिस्ट पोटेंशियल, चांसेस क्रिएटेड के पॉइंट्स दे सकते हैं। क्वाड्राडो आई थिंक अगर डिफेंडर लिस्टेड होते तो वी माइट हैव गॉन फॉर हिम बट सिंस ही इज आल्सो लिस्टेड एज अ मिडफील्डर हमें लगता है कि मिडफील्ड में बेटर ऑप्शन कॉस्टेज है सो वी हैव गॉन फॉर कॉस्टेज। आई थिंक दोनों को सब ऑफ कर देंगे अलेग्री अगेन बिकॉज इज अ टेररिस्ट बट ऑल्सो आई फील कि जनरली आप देखेंगे तो क्वाड्राडो को वो काफी जल्दी आजकल सब कर रहे हैं। ग्रेट ऑप्शन, आई थिंक ये विंग बैक टू विंग बैक प्ले भी बहुत करते हैं। सो अगर आपको लेट्स से दोनों को लेना है तो मे बी आप समवन लाइक रैकिटिच को अपनी टीम में सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं बट 5 यूवेंटस के अटैकर्स लेना मेरे को थोड़ा एक्सेसिव लग रहा है। रैकिटिच को पिक किया है, कुड बी ऑन पेनल्टीज, फ्री किक्स ऑब्वियसली ले सकते हैं, काफी कॉर्नर्स भी लेते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं। वंस अगेन आई डोंट थिंक ही इज अ प्लेयर जो 90 मिनट्स लास्ट करेंगे बिकॉज ही इज नॉट द सेम इवन रैकिटिच। एज हो चुकी है, इतने टैकल नहीं कर पाते, इतने इंटरसेप्शन नहीं कर पाते। सो अ डिसेंट ऑप्शन बट नॉट आई वुड से अ ग्रेट ऑप्शन। इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इस मैच में सी और बीसी दूं, ऑल्दो इस मैच में अगर रैंडम पेनल्टी स्कोर करते हैं देन ही कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। ओपन प्ले से रैकिटिच आजकल ज्यादा गोल स्कोर नहीं करते हैं। डिफेंस में राहुल आई थिंक डानिलो अकुनिया तो हमने काफी आई थिंक डिस्कस करा है कि दे आर मस्ट हैव पिक्स बट अलेक्सांड्रो आर यू लाइक कंफर्टेबल विद दिस पिक? We've basically chosen him over Bonucci. ज्यादा यूवेंटस के बैकलाइन में जो डिफेंडर्स लिस्टेड ऑप्शन नहीं है बट आई थिंक अलेक्सांड्रो इज स्लाइटली बेटर ऑप्शन बोनुसी से ज्यादा क्योंकि सैंड्रो आपको थोड़े टैकलिंग के ज्यादा बेटर नंबर्स देते हैं, पासिंग के पॉइंट्स देते हैं। हालांकि सेट पीसेस के लिए आगे नहीं जाते
बट आई स्टिल थिंक दैट ही इज अ बेटर पिक देन बोनुची. बट ऑब्वियसली आप फैंटेसी में बोनुची भी कंसिडर कर सकते हो. इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल. अगर इफ आई से कि आप लोइक बार्डे को इनकी जगह पिक करें, would you have too much of a problem? I think 3 सेविया के डिफेंसिव ऑप्शंस इंक्लूडिंग बोनो द गोलकीपर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, स्पेशली इफ यू आर बैकिंग यूवेंटस टू स्कोर. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सेविया एक शिट हाउस 1-0 विन तरह से जीत जाए तो देन डेफिनेटली बार्डे इज अ गुड ऑप्शन. बट आई थिंक 2-2 इज अ गुड बैलेंस टू हैव इन दिस कॉम्बिनेशन. Yeah, I totally agree. I think यूवेंटस को होम पे हम थोड़ा बहुत बैक करना ही पड़ेगा, although I think ये मैच प्रॉपर्ली ओपन है ओवरऑल. Bono, I think we've discussed because I think Juventus will have more shots on target and he can make more saves in this match. So tricky match है, but इस stage of the competition पे every match is overall tricky. But potentially एक और tricky match पे चलते हैं, which is the next one. Jose Mourinho's AS Roma versus Xabi Alonso's by Leverkusen. Imagine saying that 3 years earlier. So Roma Leverkusen. Firstly, before we get into the lineups, आपके initial thoughts क्या है in the sense कि do you think there is a clear favorite? Absolutely not. In fact, मुझे ये मैच देखने में बहुत दिलचस्पी रहेगी. एक क्लैश ऑफ स्टाइल्स बोलते हैं ना. Yes, मोरिनियो की टीम एकदम डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है, सिट बैक करती है, ओपोनेंट को पोजेशन देती है. और अलोंसो की टीम एकदम वही करते हैं जो मोरिनियो की टीम चाहती है कि दे विल प्ले ऑन द बॉल, दे विल अटैक, दे विल ट्राई टू स्कोर गोल्स. ये देखना होगा कि हु कम्स आउट ऑन टॉप, द डिफेंस और द अटैक. Absolutely. I think very well said. Roma under Mourinho are a very defensive team. कभी-कभी पेनफुल होता है उन्हें देखना. लेवरकूजन आर अ टीम जो आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग फुटबॉल खेलती है, बट ऑल्सो उनका जो डिफेंसिवली कभी-कभी लैप्स से सफर करते हैं. सो आई थिंक या तो हम एक मोरिनियो मास्टर क्लास देखेंगे या फिर कमिंग ऑफ द न्यू ब्रीड ऑफ मैनेजर्स, अटैकिंग मैनेजर्स इन द फॉर्म ऑफ Xabi Alonso. सो आई थिंक ये एक पासिंग ऑफ द बेटन, चेंजिंग ऑफ द गार्ड पोटेंशियली हो सकता है, बट नेवर रूल आउट जोसे मोरिनियो. जो मैंने सीखा है ओवर द लास्ट 15-20 इयर्स, नेवर एवर एवर स्पेशली इन अ बिग गेम, स्पेशली इन अ बिग गेम लाइक दिस, यूरोपा लीग सेमीफाइनल. सो वेरी ओपन. पहला जो लेग है वो रोमा के होम पे है, सो मुझे लगता है थोड़ा सा उनको हमें फेवरेट्स मानना पड़ेगा, ऑल्दो दिस टाई इज वेरी मच ओपन एज वेल. देखते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स. पहले बात करते हैं रोमा से. नाउ राहुल, वो एक चीज मेरे को एकदम स्क्रीम आउट करती है, वो ये है कि जो मिडफील्ड है रोमा की, दैट इज प्रीटी वीक. मैटिच एंड जो उनके यंगस्टर है बोवे. नाउ अगर आप देखें एज कंपेयर टू द बायर लेवरकुसेन मिडफील्ड, दिस इज अ मिडफील्ड जो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से फिलअप नहीं करती. इनफैक्ट I feel जो उनका बेस्ट मिडफील्डर है क्रिस्टांटे, he will play as a center back because क्रिस स्मॉलिंग भी इस मैच में अवेलेबल नहीं है. सो थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी मोरिनियो को. एंड जो नॉर्मली मैं कॉन्फिडेंट होता हूं कि वो क्लीन शीट में भी रख सकते हैं अपने होम पे, नैरो 1-0 विंस जो मोरिनियो की स्पेशलिटी है. नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, कीपिंग द स्पाइन ऑफ द टीम इन माइंड. बिल्कुल. क्रिस्टांटे आई थिंक इज अ बिगर लॉस मूविंग फ्रॉम मिडफील्ड टू सेंटर बैक बिकॉज वो उनके मेन सेंट्रल मिडफील्डर है. सारे जो प्ले ब्रेकअप करते हैं, टैकल करते हैं, वो क्रिस्टांटे करते हैं. तो वो आज मैटिच और बोवे को हैंडल करना पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट्स टू बिग अ लॉस. अगर आप लेवरकुसेन का मिडफील्ड देखेंगे, लेवरकुसेन मिडफील्ड में ही आई थिंक ये मैच कंट्रोल कर सकती है. और इसी वजह से हमें लगता है कि रोमा के क्लीन शीट चांसेस काफी कम हो गए इस मैच में. बिल्कुल, डेफिनेटली वेरी गुड पॉइंट आई थिंक क्रिस्टांटे के रिलेटेड. सो प्ले ब्रेकअप करने में वो एक एक्सपर्ट है एंड ऑटोमेटिकली अगर वो सेंटर बैक खेलते हैं उनका फैंटेसी पोटेंशियल डेफिनेटली कम हो जाता है. स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड ये भी हो सकता है कि मिड मैच में वो मिडफील्ड मूव कर जाए अगर लेट्स से मोरिनियो फॉर्मेशन चेंज करते हैं तो 4 एट द बैक. बट डेफिनेटली अगर आप टैकल की बात करेंगे, स्पेशली टैकल की बात करेंगे, तो वो उनका पोटेंशियल डेफिनेटली कम हो जाएगा. बट फ्रंट लाइन में वी हैव आई वुड से द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, पाउलो डिबाला एंड पेलेग्रिनी. पेलेग्रिनी ऑफ कोर्स इज द वन जो क्रिएटिव फोर्स है, जब पाउलो डिबाला भी काफी क्रिएट करते हैं. बट अगर आप गोल स्कोरिंग बात करें, इट हैज टू बी डिबाला. डिबाला अगर परफॉर्म करते हैं, दैट इज द ओनली होप जो मैं रोमा को दूंगा इन दिस लेग. बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री. आई थिंक डिबाला एंड पेलेग्रिनी एज यू करेक्टली हाइलाइटेड, दोनों की पिक्स है. स्पेशली अगर रोमा की अटैक की बात करें, पेलेग्रिनी हालांकि रिसेंट में गोल्स कंट्रीब्यूट करते हैं बट मेनली क्रिएटिव प्लेयर है. डिबाला के पास रहेगा गोल स्कोरिंग बोर्डन, तो ये दोनों आपके लिए क्रूशियल बन जाएंगे. एक पंट पिक बन जाएंगे आपके लिए. टैमी एब्राहिम इज लाइक फॉक्स इन द बॉक्स जो बोलते हैं ना, क्या करेंगे पता नहीं, बट ऑन हिज डे अच्छे पॉइंट्स आपको करके दे सकते हैं. तो एक टैमी एब्राहिम पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि एक पंट पिक आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं. एब्सोल्युटली. आई थिंक टैमी के ऊपर देखो, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्लेयर यू आर. या तो आप एक टैमी प्लेयर हो या एक नॉन टैमी प्लेयर हो. सो अगर आप टैमी को हमेशा ड्रॉप करते हैं, कंटिन्यू ड्रॉपिंग हिम. अगर आप टैमी को हमेशा पिक करते हैं, कंटिन्यू पिकिंग हिम, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि टैमी एब्राहिम कब गोल स्कोर करते हैं और कब नहीं. आई वुड से कि लेवरकुसेन का डिफेंस इज नॉट एलीट बट इट इज नॉट बैड एज वेल, तभी वो पहुंचे हैं इस स्टेज पे. जनरली दे डू लीक गोल्स, बट आई स्टिल फील कि इब्राहिम बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर है. ही इज नॉट हैविंग द सेम सीजन जो उनका लास्ट सीजन था, बट आई वुड स्टिल से कि ही इज द टारगेट मैन. अगर सर्विस अच्छी आती है फ्रॉम समवन लाइक चेलिक, फ्रॉम डिबाला, पेलेग्रिनी, स्पिनाजोला, टैमी एब्राहिम कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन. But I think this is a good segue into the wing backs. Zeki Celik I think काफी decent option है right wing back.
बट जो मुझे पसंद है प्लेयर राहुल वो है स्पिनाज़ोला, वो सो गुड फॉर इटली इन द यूरोज, हमें याद है। और अगर वो इंजर्ड नहीं होते मैं तो बोलता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। अनफॉर्चुनेटली उनके काफी बुरी अकीलेज इंजरी हुई जिसकी वजह से वो 1 साल बाहर थे। स्लोली गेटिंग बैक टू हिज ग्रूव, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी स्टिल हमने बेस्ट ऑफ स्पिनाज़ोला देखा है। स्टिल आई वुड से कि अगर आप अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। बट आपको डिफेंस में आई थिंक यू लाइक अ कपल ऑफ ऑप्शंस एज वेल, स्पेशली अगर आप सेंटर बैक्स की बात करेंगे। बिल्कुल स्पिनाज़ोला पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक एलीट लेफ्ट विंग बैक है, इंजरी उन्होंने सेटबैक पाया अपने करियर में, बट ही इज गेटिंग देयर अगेन। अटैकिंग वाइज ग्रेट ऑप्शन। अगर डिफेंस की बात करूं तो मैंचिनी, क्रिस्टियानटे, इबानेस फर्स्ट पिक रहेंगे मेरे। इबानेस नो ब्रेनर पिक है जब आप रोमा का मैच खेल रहे हो। डिफेंसिवली इतने सारे टैकल्स और इंटरसेप्शन करते हैं, बेस पॉइंट्स इनका इतना हाई रहेगा। स्टैंड आउट पिक रोमा के डिफेंस से बन जाएंगे इबानेस। और उसके बाद आप क्रिस्टियानटे कंसीडर कर सकते हो जो कि डिफेंडर लिस्टेड नहीं है, एज अ मिडफील्डर है, एंड देन प्रोबब्ली मैंचिनी इन दैट ऑर्डर। एब्सोल्युटली। इबानेस की एक छोटा सा ट्वीक ये है कि जब उन्होंने जब स्मॉलिंग इंजर्ड हुए थे तो मोरिनियो ने उन्हें सेंटर बैक खिलाना शुरू करा था, जिसकी वजह से उनके फैंटेसी पॉइंट्स थोड़े अफेक्ट हुए थे। ये इनकी प्रेफर्ड पोजीशन है, लेफ्ट सेंटर बैक। वॉच आउट फॉर द लाइनअप्स। अगर ये लेफ्ट सेंटर बैक में खेल रहे हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट उनके जो ओल्ड रिटर्न आते थे इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शंस, एक्सपेक्ट की वापस उस टाइप के रिटर्न्स आ सकते हैं। रूई पैट्रिशियो विल बी द गोलकीपर। वी डू एक्सपेक्ट कि थोड़ा क्लोज होगा, बट रूई पैट्रिशियो को वन ऑफ द वर्स्ट बाय द वे सेव परसेंटेजेस इन सीरी आ एंड यूरोप, बट स्टिल आई थिंक ही विल माइट फेस लॉट मोर शॉट्स ऑन टारगेट। चलते हैं अब बायर लेवरकूजन की टीम देखते हैं। प्रोबेबल 11 एक सिमिलर सिस्टम, इनफैक्ट एग्जैक्टली सिमिलर सिस्टम है। विंग बैक्स को काफी ज्यादा लेकिन अग्रेसिवली यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे आई थिंक एक की डिफरेंस है बिटवीन दिस लेवरकूजन रोमा टीम। स्पिनाज़ोला जैसा प्लेयर अटैकिंग एरियाज में आता है, बट इतना अग्रेसिवली जो पेनल्टी एरिया जो पेनिट्रेट करते हैं, स्पेशली समवन लाइक फ्रिम्पोंग जो आपको बहुत पसंद है, ये आई थिंक इज यूनिक टू दिस लेवरकूजन टीम। एंड ये जो फ्रिम्पोंग होंगे उनकी डायरेक्ट बैटल होगी स्पिनाज़ोला के अगेंस्ट, वो आई थिंक काफी फैसिनेटिंग होगी राहुल। So I think the structure, the nature of this match could be determined by this Frimpong versus Spinazzola battle. So शुरू करते हैं। Who are the fantasy picks who stand out from this team, especially from an attacking point of view? अगर अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें उससे पहले हम लाइनअप की बात करेंगे। हमने बताया था कि सेम फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट सेम है, 3-4-2-1। फर्क ये है कि मोरिनियो की रोमा खेलेगी डिफेंसिव विंग बैक फॉर्मेशन में और अलोंसो की लेवरकूजन खेलेगी अटैकिंग विंग बैक फॉर्मेशन में। जैसे आपने बताया फ्रिम्पोंग बहुत आगे जाते हैं, लेफ्ट साइड से बाकर भी काफी कंट्रीब्यूट करते हैं अटैक में। अगर अटैकिंग पिक्स की बात करो, स्टैंड आउट पिक तो मूसा डियाबी रहेंगे जो है लेवरकूजन के वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर्स, रिलायबल गोल स्कोरर है। इनफैक्ट ही इज ओनली द थर्ड प्लेयर इन यूरोप आफ्टर मेसी, योर फेवरेट एंड माय फेवरेट ब्रूनो फर्नांडिस, टू गेट 10+ गोल्स एंड असिस्ट इन यूरोप दिस सीजन। तो डियाबी बहुत क्रूशियल पिक बन जाएंगे। बट द सेकंड पिक आई वुड रेकमेंड इज फ्रिम्पोंग। ही इज लिस्टेड एज अ डिफेंडर। इनफैक्ट इस गेम में चीट कोड रहेंगे आपके लिए। फ्रिम्पोंग गोल्स असिस्ट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अटैकिंग प्लेयर है। एवरेज पोजीशन आपका इनका हाई दिखेगा इस मैच में, बहुत आगे जाते हैं, चांसेस क्रिएटेड से आपको पॉइंट्स दे सकता है। आई थिंक मस्ट हैव पिक है फ्रिम्पोंग, कोई डिबेट की जरूरत भी नहीं रहेगी इसके। कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। आई थिंक आई वुड तो एक्चुअली से कि जो नंबर 1 पिक है आपकी लेवरकूजन टीम से वो फ्रिम्पोंग होने चाहिए, बिकॉज ये इनको आप डिफेंडर में देखिए, ये एक वंस अगेन एज यू सेड चीट कोड है। ही समवन जो एक ही इज नॉट दैट विंग बैक जो टच लाइन हक करता है और क्रॉस करता है, वेरी गुड क्रॉस ऑफ द बॉल, बट ये अंदर पेनिट्रेट करते हैं, अंडरलैपिंग रन्स बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। सो ही इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। एंड बाय चांस अगर आपको लगता है क्लीन शीट आएगी लेवरकूजन की, जिसको मैं रूल आउट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज रोमा बहुत ज्यादा गोल स्कोर नहीं करती अंडर मोरिनियो, फ्रिम्पोंग इज अ स्टैंड आउट कैप्टेंसी कंटेंडर इन दैट सिनारियो। बट अगर आप लाइकली गोल स्कोरर की बात करेंगे, आई वुड से मूसा डियाबी इज द वन जो एक्चुअली रिप थ्रू दिस रोमा डिफेंस। मुझे एक्चुअली ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही रोमा की। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फ्लोरियन वर्ड्स, अ वर्ड ऑन हिम। फ्लोरियन वर्ड्स ब्राइट अटैकिंग टैलेंट, इनफैक्ट रीसेंट मैचेस में अपना फॉर्म डिस्कवर करे तो आपके लिए बहुत क्रूशियल पिक बन जाएंगे। काफी शॉट्स लेते हैं, काफी क्रिएटिव है, तो एक ऑलराउंड पॉइंट्स पोटेंशियल जो हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्स, असिस्ट, चांसेस क्रिएटेड, सब आपको फ्लोरियन वर्ड्स दे सकते हैं। बहुत ही यंग प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है और ये मैच में देखना रहा कि इतने बड़े ओकेजन में कैसे परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट अ टफ टीम टू प्ले अवे एट रोमा। ऑफ कोर्स एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो फ्रंट थ्री है बहुत फ्लूइड है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोरियन वर्ड्स इज द मेन सेंटर फॉरवर्ड, इनफैक्ट वो बहुत ही छोटी हाइट के हैं। सो डेफिनेटली अगर आप टारगेट मैन की बात करेंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट कि फ्रिम्पोंग और बाकर क्रॉस करेंगे बिकॉज आदली, डियाबी एंड वर्ड्स आर ऑल वेरी वेरी शॉर्ट प्लेयर्स। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्लेवर इंटरप्ले इन फ्रंट थ्री में। कभी डियाबी आपको सेंटर में दिखेंगे, वर्ड्स इज डेफिनेटली समवन जो थोड़ा इन चैनल्स में, डीपर चैनल में ड्रॉप करेंगे इन सेंट्रल एरियाज, जबकि आदली और डियाबी आपको मे बी आगे दिख सकते हैं। और a very small word on Adli as well, लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था, डेफिनेटली रूल आउट मत करना। ही इज हैविंग अ वेरी वेरी डिसेंट सीजन। वी जस्ट फील कि आई थिंक वर्ड्स और डियाबी आदली से थोड़े बेटर ऑप्शन है। इफ यू थिंक कि लेवरकूजन आर गोना ब्लो रोमा अवे, देन आई थिंक अगर आपको आदली पे आप डेफिनेटली पंट ले सकते हैं।
बट मिडफील्ड में आता राहुल, सो रॉबर्ट आंद्रिक बहुत ही अच्छे रिलायबल प्लेयर है मिडफील्ड में, जो आपको काफी अच्छे डिसेंट टैकल इंटरसेप्शन देंगे। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि रोमा के पास कितनी बॉल होगी, बट नेवरदलेस ही इज अ वेरी वेरी डिसेंट ऑप्शन। बट एक और मेरे चाहिए प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर एज़ेकिएल पलासियोस। सो मेनी वर्ल्ड कप विनर्स इन दिस यूरोपा लीग सेमीफाइनल, जस्ट शोज यू कि अर्जेंटीना ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। ऑल्दो यूरोपा लीग है, दैट इज नॉट अ गुड साइड, बट बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो मैच हुआ था लेवरकुसेन का, उसमें 2 पेनल्टीज स्कोर करी थी पलासियोस ने। इन द पास्ट जोनाथन टा ने भी करी हुई है, टापसोवा ले चुके हैं पेनल्टी, मूसा डियाबी कभी कभी लेते हैं, थोड़ा अनक्लियर है। बट मुझे फीलिंग आ रही राहुल की अगर पेनल्टी मिलती है, क्योंकि इन्होंने उस हाई प्रेशर मैच मिली थी बायर्न के अगेंस्ट 2 पेनल्टीज, इट कुड बी एज़ेकिएल पलासियोस। नॉट ओनली do pick him for the penalties obviously, but a great breakup of play, बहुत अच्छा डिस्ट्रॉयर है। आई थिंक इज ऑल्सो समवन जो आंद्रिक और पलासियोस में से कोई आगे जाएगा तो मेरे ख्याल से वो पलासियोस हो सकते हैं। सो अगर आप एक अगेन बहुत ही रिलायबल प्लेयर की बात करें मिडल ऑफ द पार्क, सो आई विल गो फॉर एज़ेकिएल पलासियोस। राहुल, आई थिंक आपने फ्रिम्पोंग की बात करी, बट व्हाट अबाउट हिज मिरर इमेज ऑन द अदर फ्लैंक, मिशेल बाकर? आई थिंक मिशेल बाकर आल्सो इज अ वेरी गुड पिक। फ्रिम्पोंग जितने अटैकिंग नहीं है बट काफी आगे जाते हैं ये भी, तो आप इनसे भी असिस्ट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, और इनका भी रीसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया रहा है। तो अगर आप एक डिफरेंशियल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं लेवरकुसेन के मिडफील्ड में आफ्टर लेट्स से पलासियोस, आई थिंक मिशेल बाकर बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल। और अगर आप डिफेंस की बात करें, टापसोवा अगर पेनल्टी ड्यूटी पे होते हैं, अगेन अ गुड ऑप्शन। आई थिंक अगर मेरे को रेट करना होगा 3 सेंटर बैक्स को, तो मैं ओवरऑल एबिलिटी पे हिनकापिए को रेट करूंगा, जो बहुत ही इंप्रेसिव इनका सीजन जा रहा है इक्वाडोर के लिए, वाज वेरी गुड इन द वर्ल्ड कप। फिर टापसोवा एंड फिर जोनाथन टा विद Hradecki as the goalkeeper. Not a big fan of Hradecki. I think he always has an error in him, and I do feel कि Rui Patricio's goal will face more shots on target. So I think Roma keeper is the one I would probably recommend in this match. But काफी attacking team है. I think they will go for it. And I think they will score in this match. But before we go to the combination, once again हमारे पास है a couple of juicy insights for this match. पहले बात करेंगे हम AS रोमा की इनसाइट की राहुल, और हमने स्पिनाजोला की इतनी बात करी थी, और वो हाईलाइट होता है उनका कि वो कितने बड़े क्रिएटिव फलक्रम है इस रोमा टीम के। बिकॉज अगर आप देखें इंटर के अगेंस्ट, एंड इट्स अ वेरी गुड I think test, because Inter is a tough team, and Leverkusen is also a tough team. So left hand side से 43.5% attacks आप देख सकते हैं आते हैं, and primarily I would say is because स्पिनाजोला की वजह से। So he's a very very good option. You can see कि काफी रिलाय करती है रोमा उनके ऊपर in terms of let's say एक आउट बॉल जो होती है अगर आप अटैकिंग ट्रांजिशंस की बात करते हैं। लेट अस गो टू लेवरकुसेन का, अगर आप देखें इनसाइड जो है हमारे पास, और राहुल फ्रिम्पोंग माय फेवरेट जेरेमी फ्रिम्पोंग। जैसे आप देख सकते हो एवरेज पोजीशन है 30 नंबर का फ्रिम्पोंग का, कितना आगे यहाँ पे खेलते हैं, डिफेंडर है, उन्हें होना चाहिए था कहीं यहाँ पे, बट वो है यहाँ पे, और इतना आगे जाएंगे। इनफैक्ट नॉट जस्ट आउटसाइड, अंडरलैपिंग रन्स करेंगे, इनटू द बॉक्स जाते हैं। इमेजिन कीजिए आपका डिफेंडर इनटू द बॉक्स जा रहा है, उन्हें शॉट्स लेने का मौका मिल रहा है। फ्रिम्पोंग एग्जैक्टली वही प्लेयर है, आपको एलीट गोल स्कोरिंग पोटेंशियल देते हैं एज वेल एज असिस्ट पोटेंशियल। जैसा कि हमने कहा नो ब्रेनर पिक है, इनफैक्ट एक ग्रेट डिफरेंशियल सीवीसी पिक है फ्रिम्पोंग। और ये एवरेज पोजीशन जो पिछले मैच में कोन के साथ था, आप देख सकते हो कितना आगे खेल रहे हैं। इस मैच में भी हालांकि एक अवे मैच रहेगा लेवरकुसेन के लिए, अवे टू रोमा ट्रिकी रहेगा, बट एवरेज पोजीशन आप सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रिम्पोंग का। बिल्कुल, और ये एवरेज पोजीशन है, दैट मींस कि आपका एवरेज तभी इतना हाई अप द पिच होगा अगर आप इस एरिया में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो दैट मींस कि फ्रिम्पोंग कुड बी अ ग्रेट फैंटेसी एसेट फॉर योर टीम। अब चलते हैं राहुल टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। आर वी गोइंग फॉर अ रोमा क्लीन शीट? एब्सोल्युटली नॉट। In fact, we are going for once again a hybrid team, because once again these are two teams जो बहुत ज्यादा I would say evenly matched हैं, and we have picked more defenders from Roma, but that does not mean कि हम एक clean sheet expect करें रोमा से। But अगर आप बात करें इनके forwards की, I think Dybala and Diaby are two must-haves for every team, right? Absolutely. Dybala, Roma, अगर आप रोमा का मैच खेल रहे हो, Dybala fit है, फॉर्म में है, you have to take him, और इनफैक्ट एक सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन बन जाते हैं। अगर आप रोमा को होम पे स्कोर करने को एक्सपेक्ट कर रहे हो, Dybala will likely be either the goal scorer or the assist provider, तो आपके लिए एक सेफ कैप्टेंसी हो जाता है। एंड सिमिलरली फॉर Diaby एज वेल, जैसे हमने बताया लेवरकुसेन के टैलिस्मैन है, एलीट गोल स्कोरर है, असिस्ट पोटेंशियल बहुत हाई है, और यहाँ ऐसा मैच है जब हम एक्सपेक्ट करें दोनों टीम स्कोर करेगी। हालांकि रोमा बहुत डिफेंसिव है, बट वी बैक लेवरकुसेन्स अटैक टू गेट अ गोल इफ नॉट टू, और Diaby इस चक्कर में आपके लिए बहुत अच्छे वीसी हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप मिडफील्ड पे चलते हैं नाउ, आप देखिए कुछ प्लेयर्स जो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, एंड आई थिंक ओनली 2 players stand out from a must have category. I think Pellegrini from Roma and Florian Wirtz from this Leverkusen team, because once again creative fulcrum है। Pellegrini काफी सारी फ्री किक्स लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चांसेस भी क्रिएट करते हैं, और जब Dybala इंजर्ड होके जाते हैं फील्ड से तो Pellegrini पेनल्टीज पे भी होते हैं। बट Wirtz समझ जो once again जो उनका अटैकिंग पोटेंशियल है इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच, इतना उनका सीलिंग इतना हाई है
कि मैं उनको वंस अगेन अपनी टीम में रखूंगा। वंस अगेन बहुत ही अच्छे क्रिएटर है, काफी चांसेस क्रिएट करते हैं। उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आई थिंक हमने 5 मिडफील्डर्स पिक किए हैं। वी कुड हैव पिक्ड मोर आल्सो, काफी और ऑप्शंस थे। पलासियोस, आई थिंक आई वाज स्ट्रेसिंग, बट आई थिंक पलासियोस या आंद्रिक में से आई वुड रिकमेंड आप एक तो जरूर लीजिएगा, बिकॉज आई वुड से कि जो लेवरकूजन की मिडफील्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू रोमास। वेंट फॉर पलासियोस बिकॉज ऑल्दो डिफेंसिव नंबर्स काफी सिमिलर है इनके और आंद्रिक के। पेनल्टी टेकिंग आई थिंक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑल्सो आई थिंक बॉक्स के बाहर से कभी कभी गोल बचा देते हैं। बाकी क्रिस्टांटे, डू यू थिंक कि इनका जो पोटेंशियल है फैंटेसी का वो थोड़ा रिड्यूस होगा बिकॉज ही इज प्लेइंग सेंटर बैक? बिल्कुल रिड्यूस तो होगा, बट फिर भी जिस तरह के प्लेयर है, डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है, तो डिफेंस में भी आई एम श्योर इनके पास काफी मौके रहेंगे प्ले ब्रेकअप करने के, इनफैक्ट टैकलिंग करने के काफी मौके रहेंगे। तो डिफेंसिव पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिस्टान से, आपके लिए एक सेफ ऑप्शन बन जाएंगे। 25 से 30 पॉइंट टैकल से, एक आध अगर लॉन्ग रेंज मतलब सेट पीस से मौका मिल जाए इन्हें तो उधर से भी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक सेफ ऑप्शन बन जाता है क्रिस्टियन। ज्यादा एक्सप्लोसिव पिक नहीं है, बट एक डिसेंट रिलायबल सेफ ऑप्शन है। बिल्कुल। और अगर आप बाकी रोमा प्लेयर्स की बात करें, बारिंग लाइक 2 or 3 प्लेयर्स, सो यू हैव चेलिक जो राइट विंग बैक है, नॉट इन मोरिनियोस बेस्ट बुक्स, स्पिनाज़ोला कभी कभी जल्दी सब हो जाते हैं। यू हैव अ वेरी वीक मिडफील्ड ऑफ मैटिच एंड बोवे, आई वुड से, जिनके ऊपर हम बिल्कुल ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो कीपिंग ऑल दीज पिक्स इन माइंड, आई थिंक इतने रिलायबल पिक हैं क्रिस्टांटे, जो हमें पता है 90 मिनट्स खेलेंगे, हमें पता है ही गिव यू अ सर्टेन बेस सेट ऑफ पॉइंट्स, कुड बी अ वेरी गुड सेफ ऑप्शन आई थिंक अपनी मिडफील्ड के लिए। बट बाकर को पिक किया है मिडफील्ड में। इट वुड हैव बीन बेटर अगर वो डिफेंडर होते, बट स्टिल फील कि वो जो उनका अपसाइड है, अटैकिंग अपसाइड है, दैट फोर्स्ड अस टू पिक हिम बिकॉज ही समवन जो डेफिनेटली इस मैच पे गोल या असिस्ट रिटर्न कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अटैकिंग प्लेयर है, वी बेसिकली गॉन फॉर अ गुड अटैकिंग थ्रेट फ्रॉम बाकर। लाइक यू सेड, डिफेंडर होते तो और बेटर होता, बट वी कांट हैव इट ऑल आवर वे। बट मिडफील्ड में भी काफी अच्छे ऑप्शन है, अगर एक असिस्ट भी दे रहे थे तो आई थिंक ही डज हिज जॉब फॉर टुडे। और आप अटैकिंग रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकर से। बिल्कुल। ऑल्दो आई डोंट माइंड अगर आपको लेट्स से बाकर को ड्रॉप करके, जो हम एक्चुअली डिबेट कर रहे थे कि एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटर बैक ले सकते हैं फ्रॉम दिस लेवरकूजन टीम, चाहे वो टापसोबा हो, बट अगर मेरे को रेकमेंड करना होगा तो हिनकैपी और हिनकापिए को मैं रेकमेंड करूंगा इन प्लेस ऑफ बाकर, अगर आपको लेना है वो चॉइस। डिफेंस पे आते हैं, फ्रिम्पोंग नो ब्रेनर है आई थिंक, स्पिनाज़ोला भी नो ब्रेनर है, स्पिनाज़ोला आल्सो फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इबानीज आल्सो इज आई वुड से। हम उनकी बात कर चुके हैं कितने हाई बेस पॉइंट्स है, तो आई थिंक ऑल 3 डिफेंडर्स इनफैक्ट पिक देमसेल्व्स, और इनमें से 2 को तो मैं डिफेंडर मानता भी नहीं हूं। बिल्कुल। फ्रिम्पोंग तो एब्सोल्युटली एक स्ट्राइकर है। स्पिनाज़ोला आप मिडफील्डर की कैटेगरी में डाल सकते हो कि एक विंग बैक है, असिस्ट पोटेंशियल ज्यादा, बट फ्रिम्पोंग तो ह्यूज गोल थ्रेट, मस्ट हैव पिक है वो दोनों। आई थिंक इबानीज इज द वन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस मैच में मैक्सिमम नंबर ऑफ टैकल इंटरसेप्शंस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट राहुल, आई थिंक बाकर के ड्रॉप करके अगर आपको रोमा डिफेंडर लेना, मैंचीनी ही इज आल्सो गुड ऑप्शन। सो आई थिंक ये जो कुछ 1-2 स्लॉट्स हैं बाकर की जगह, लेवरकूजन डिफेंडर, मे बी रोमा डिफेंडर, यहाँ पे आप थोड़ा अपनी टीम में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द रीडिंग ऑफ इट। अगर आप रोमा की क्लीन शीट बैक करो, एक्सपेक्ट करो एक 1-0 टाइप ऑफ गेम होगा, तब आप एक मिडफील्डर ड्रॉप करके एक डिफेंडर ले सकते हो। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है बहुत हाई स्कोरिंग होगा, देन देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स जिनके बारे में हमने बात करी थी बट नॉट इन आवर टीम। टाइमी इब्राहिम ऑफ कोर्स, आदली इज आल्सो देयर। सो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है इन प्लेयर्स को ड्रॉप करने के लिए, बट वी डोंट एग्जैक्टली नो इस मैच में क्या होगा, एंड बहुत ही ज्यादा रिलायबल ऑप्शंस नहीं है, बट बोथ अगर आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा, बोथ कैन बी डिसेंट ऑप्शंस फॉर दिस मैच। Rui Patricio goalkeeper, any last word on him? It's a match between 2 horrible goalkeepers, Radaki as well as Patricio. दोनों गोलकीपर कुछ खास नहीं है, बट ये मैच रोमा वर्सेस लेवरकूजन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेवरकूजन ज्यादा अटैकिंग टीम होगी, ज्यादा शॉट्स लेगी। हालांकि पैट्रिशियो गोल कंसीड करेंगे क्योंकि काफी स्लॉपी गोलकीपर, बट थोड़े सेव भी करेंगे क्योंकि इतने शॉट्स मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो राहुल, ऑब्वियसली ये रैप अप हो गया हमारा दोनों यूरोपा लीग प्रीव्यूज, बट 2 यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग मैचेस भी हैं, यूएई के भी मैचेस हैं, रात को ब्राजीलियन के भी मैचेस हैं, एंड ऑफ कोर्स कितने सारे क्रिकेट फुटबॉल मैचेस और भी होते हैं। सबका आपको फैंटेसी कॉम्बिनेशन, एल्गोरिथम बेस्ड फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। एल्गोरिथम का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम टीम है जो आपको यूज करनी चाहिए, बट दिस इज व्हाट द नंबर्स आर सजेस्टिंग। सो इस एल्गोरिथम टीम को देखिएगा, नंबर्स ये सजेस्ट करते हैं, स्टैट्स ये सजेस्ट करते हैं, कंबाइन करिए आई टेस्ट के साथ जो आप एक्चुअली देखते हैं, एंड यू विल कम अप विद द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो नंबर्स का बेस्ट पार्ट ये है राहुल कि उनका बायस नहीं होता है, सो दैट इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। और इसीलिए आपको डाउनलोड करना चाहिए द व्यू स्पोर्ट ऐप, जिसपे आपको मिलेंगे ये कॉम्बिनेशन, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कभी कभार हम एक्सक्लूसिव प्रीव्यूज भी करते हैं ऑन द ऐप ओनली। सो राहुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत ही ज्यादा फन था। आई थिंक मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ फॉर दीज यूरोपा लीग मैचेस एंड द कॉन्फ्रेंस लीग मैचेस एज वेल। बट अगर आपको भी पसंद आया इन दिस न्यू फॉर्मेट एज वेल, सो मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करेगा व्यू स्पोर्ट को, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ,
And I will see you soon. Cheers, guys.